स्वागत है दोस्तों। आज के हम हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ पे जिस विषय पे बात करेंगे वो जीवन शैली संबंधित रोग है, जिसका नाम है देश के अंदर गुर्दे के बढ़ते रोगों का बचाव, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज़। जैसा कि आप जानते हैं, किडनी या गुर्दे कुदरती तौर से हमारे खून का सफाई रखते हैं। एक प्रकार से नेचुरल फिल्टर है ये, जो कि मूत्र के माध्यम से यूरिया और क्रेटिनिन ऐसे विजातीय या टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। अब आप देखेंगे कि किडनी के रोगों की उत्पत्ति मुख्यतः किन कारणों से होती है, इस पर हम संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिडिक माहौल अर्थात पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंगली जब हम एसिडिक चीज़ें, अम्लीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, कोई अनुपात ठीक नहीं होता, लंबे समय तक खाते हैं, बेशक उम्र कोई छोटी हो उसमें भी शुरू कर लेते हैं, तो ये अम्लीय चीज़ें जो हैं बहुत सारे किडनी के रोगों को बनाने में सहायक होती हैं। वैसे तो आप देखेंगे, यदि हम कारणों को जानें तो हम समझेंगे, यदि बुखार होता है, खांसी होती है, जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहिए पेन किलर्स में बुखार की ज़रूरत पड़ती है, बुखार की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, दर्द निवारक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, बार बार इन्फेक्शन होने से या पथरी होने से या पुश्तैनी हो वो भी है। इसके अलावा डायबिटीज़ है, मधुमेह जिसको हम जानते हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को पैदा करता है, ये एक साधारण से कारण है जो कि किडनी डिजीज़ को बढ़ावा देती हैं। अब रही बात है कि इनको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। सबसे मुख्य बातें तो आप ध्यान दीजिए, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, ये मुख्य है। इसके अलावा हम इसके लक्षणों से कैसे पहचानेंगे कि हम किडनी डिजीज़ या गुर्दे के रोगों से पीड़ित हो गए हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके परामर्श लेना पड़ेगा। आप देखेंगे पेशाब का ज़रूरत से ज़्यादा आना, जलन होना, दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब का कभी ज़्यादा आना कभी कम आना, रात को भी उठना। जब हम ये देखते हैं या कभी कभी इतना दर्द होता है कि पेशाब में रुकावट आ जाती है। इसके अलावा बुखार का होना एक सामान्य से लक्षण है। इसके अलावा हम देखेंगे जब पेशाब हमारा झाग देना शुरू कर देता है तभी हमें चिंता होने लगती है। ऐसे ही शरीर का वजन कम होना, शरीर के अंदर खून की कमी, एनीमिया होना, शरीर का वजन यानी कि भारीपन लगना, शरीर के अंदर ठंड लगना। इसके अलावा शरीर में सूजन, विशेषकर आँखों के चारों ओर, पैरों, पिंडली, एड़ियों में सूजन होना एक सामान्य बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामान्य से लक्षण है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी वो जांच कराते हैं, विशेषकर डायबिटीज़ के जो लक्षण को देखते हुए उसकी जांच होती है। इसमें ब्लड शुगर टेस्ट होता है, HbA1c है जो 120 दिन का रिकॉर्ड बताता है शुगर का, उसकी जांच होती है। इन्फेक्शन होता है, कल्चर टेस्ट यूरिन का वो कराया जाता है। बाथरूम पेशाब के अंदर यदि एल्बुमिन या प्रोटीन आ रहे हैं उसका भी यूरिन का टेस्ट होता है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिसका मुख्य ध्येय होता है कि किडनी हमारी कितने प्रतिशत काम कर रही है, उसका भी एक एस्टिमेशन होता है। और किडनी के अंदर जो विजातीय पदार्थ वो निकलने हैं वो कितने प्रतिशत हैं, उसकी भी नॉर्मल रेंज देखी जाती है। जैसे क्रेटिनिन है वो देखा जाता है, इसके अलावा यूरिया है वो देखा जाता है। एक सामान्य से जो टेस्ट हैं वो डॉक्टर लोग करवाते हैं और इस बात का पता करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है, उसका इलाज होगा,
क्या आपके यूरिन में यदि प्रोटीन आ रहे हैं, किडनी आपकी अफेक्टेड है, उसका इलाज होगा। ब्लड प्रेशर आपका हाई है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसका होगा। ब्लड शुगर यदि है, उसका टेस्ट होगा। या कोई इन्फेक्शन है, वो भी देखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामान्य लक्षणों को देखते हुए हम किस प्रकार से किडनी में बढ़ने वाले रोग जो हैं उनको कैसे हम रोक पाएंगे, किस प्रकार सावधानियां बरतें, क्या कैसे हम बचाव इसका कर सकते हैं। आज आप देखेंगे जिस प्रकार से डायबिटीज़ सारी दुनिया की, भारत जो है एक तरीके से कैपिटल बन गई है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर देखेंगे, वो 40 से 45% लोगों को ब्लड प्रेशर हो रखा है, वो भी एक मुख्य कारण है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे 2/3 लोग जो हैं किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं। उसका विकल्प डॉक्टर्स ने ढूंढ लिया है, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है, वो है डायलिसिस। अर्थात जैसे जैसे किडनी कुदरती तौर से हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में असमर्थ होती है, अर्थात उसके अधिकांश सेल खराब हो चुके होते हैं, वो फिल्टर नहीं कर पाते, तो उसको मैकेनिकल तरीके से, जिसको हम डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, ऐसी मशीन द्वारा उसका खून का फिल्ट्रेशन होता है, तब आदमी अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकता है। पर जिस प्रकार का जीवन शैली है, जिस प्रकार बच्चे जो हैं आजकल विशेषकर उन चीज़ों को खाते हैं, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बहुत छोटी उम्र में भी 5-5, 6-6 साल के बच्चों को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आप समझिए इतनी कष्टदायी जीवन हो जाता है बच्चों का, तो उसका भविष्य क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। मैं आपको कुछ साधारण सी बातें यहाँ बताना चाहूँगा। यदि हम समय से जाग के इन चीज़ों को सावधानी बतौर परहेज करेंगे तो मेरा विश्वास है ना ये रोग होंगे और ना हमें उस योग का उपचार जो है महंगा भी है, कष्टदायी भी है, उससे भी हम बच पाएंगे। सब तो पहले आप समझिए कि हमें परहेज क्या करना है। परहेज करने में मुख्य बातें हैं, खासकर कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। जैसे नमक है, नमक आप कोशिश करें ऊपर से ना डालें, केवल जिस प्रकार से कुकिंग या खाना बनाने में जो नमक डलता है साधारण, उसका इस्तेमाल करें। अर्थात 2300 मिलीग्राम अर्थात 2.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक ना खाएं। कोशिश करें इससे और कम कर लें, क्योंकि सब्जियों में नमक काफ़ी होता है, फलों में भी नमक होता है। अब नेचुरल तरीके से जितना नमक खाएंगे वो आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देगा, ना आपका पेट खराब होगा। इसके अलावा आप देखेंगे रिफाइंड चीनी, शुगर जिसको हम बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन रोगों को बढ़ाने में सहायक होती है। इससे अच्छा हम क्या करें, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, खजूर है, गन्ने का गुड़ है, ये सब हम खा सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब चीनी का जो शुगर लेवल है तुरंत बढ़ जाता है, जबकि इसका जो शुगर लेवल है धीरे धीरे शरीर में आता है। इसके अलावा रिफाइंड आटा जिसको हम मैदे से जानते हैं, वो भी आप कम खाएंगे और अच्छा होगा। जिन चीज़ों में मैदा इस्तेमाल होता है, चाहे वो कन्फेक्शनरी के आइटम हो, पेस्ट्रीज हो, या यूँ कहिए ब्रेड भी इवन जो है उसका प्रयोग है, अर्थात बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, इनसे हम बचेंगे और बढ़िया होगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो सफ़ेद यानी कि दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी हम बचेंगे, उसका हम परहेज करेंगे, सावधानी बतौर कम खाएंगे। इन चारों चीज़ों का आप समझिए ध्यान रखेंगे। मॉडरेट इनके लिए एक राइट वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे एक रिसर्च जिस प्रकार से हो रही है कि जिस प्रकार से किडनी फेल हो रही है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात एंड स्टेज किडनी डिजीज़, जिसके अंदर गुर्दा जो है लगभग ख़त्म होता जाता है, उसके जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, जो उसका नेचुरल काम करने का फंक्शन है, तरीका है, वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए डायलिसिस किया जाता है। तो इन सेल्स को जो डीजनरेट हो गए हैं, डेड हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए प्राणायाम एक विशेष प्रक्रिया है, उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। आजकल इस पर भी बहुत रिसर्च चल रही है और ये डॉक्टर्स का मानना है अब कि हम प्राणायाम के माध्यम से जो डेड सेल हो रहे हैं,
डीजनरेट हो रहे हैं उसको भी हम बचा सकते हैं। तीसरा मैं बताऊंगा आपको, एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। जैसे इसका नाम है पुनर्नवा, जो दोबारा से नया कर दे उसको पुनर्नवा कहते हैं। ये पुनर्नवा जो है इसको इंग्लिश में स्वीपिंग हॉग वीड के नाम से भी जाना जाता है। ये पुनर्नवा जिस प्रकार से लक्षण आपने अभी जाने, उसमें क्या होता है, खून की कमी मैंने आपको बताई, बदन में सूजन मैंने आपको बताई, पेशाब का रुकना या कम होना वो मैंने आपको बताया। ये तीनों चीजें इस पुनर्नवा के प्रयोग से ठीक होती हैं। इसीलिए शताब्दियों से, जब से आयुर्वेद बना है तब से इस पुनर्नवा औषधि का, या यूं कहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग होता है। ये प्रूवन है। तो हम इस पुनर्नवा की गोली, एक गोली सुबह एक गोली शाम, इसको हम खाएंगे तो हमारा जो खून एनीमिया हो रहा है उसको भी ठीक करेगा, शरीर में से ये जो सूजन हो रही है उसको भी ठीक करेगा, और इसके अलावा जो बाथरूम है, पेशाब है, वो अधिक आएगा, पर्याप्त आएगा, उसके जो सेल्स डेड हो रहे हैं वो भी बचेंगे। और आप एक और चीज़ देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि ये पुनर्नवा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, अर्थात हमारे जो किडनी है उसमें से जितना गंध है उसको, या ऑक्सीडेंट जो होते हैं उसको वो निकालता है, तो गलत ना होगा। तो आप समझिए एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, डायूरेटिक भी है, रेस्टोरेटिव भी है, और एक प्रकार से रीजुनेट करता है, जिसको री इन्विगोरेशन भी कहेंगे, तो गलत ना होगा। तो आप ये जानिए, आप परहेज भी करें एक बात, दूसरा आप प्राणायाम करें दूसरा, तीसरा ये है कि आप पुनर्नवा की गोली, एक गोली सुबह शाम अवश्य खाएं, आपको लाभ मिलेगा। आप ये समझिए जिस प्रकार से किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, विशेषकर छोटे बच्चों में, शहरों में, सब कुछ होने के बावजूद भी ये रोग बढ़ रहा है, उससे हम बच्चों को बचाएं, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार का हम खान पान रखें कि हमारे शरीर के अंदर एसिडिक वातावरण ना बने, उससे हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।